मिडिल ईस्ट में जारी क्राइसिस, फलस्तीन और इजराइल की जंग, इस वक्त हालात कहां तक पहुंचे हैं और दुनिया क्या कह रही है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के जितने अहम ममालिक हैं उनके ताज़ा रिस्पांस पर नज़र डालेंगे। चाइना से लेकर अमेरिका और बीच के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बड़ा खौफनाक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वी आर ऑन मैक्सिमम अलर्ट ऑन ऑल फ्रंट्स एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू एनी इवेंट। उन्होंने कहा कि वी हैव टू गोल्स, लिबरेटिंग द हॉस्टेजेस, डीलिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्लो टू हमास, यानी अपने जितने भी यरगमाली हैं उनको छुड़ाना है और हमास को मज़ा चखाना है, एंड क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी इन गजा। ये इजरायली मिनिस्टर्स का ख्याल है। और इसका क्या मतलब है, क्रिएटिंग अ न्यू रियलिटी इन गजा यानी न्यू मिडिल ईस्ट। इसका मतलब ये है कि अभी पिछले 2 हफ्ते पहले जो नेतन्याहू ने मैप दिखाया था मिडिल ईस्ट का, उसमें फ़लस्तीन नहीं था। ये है न्यू रियलिटी इजराइल की नज़र में। फ़लस्तीन को कुचल देना, उसको दुनिया के नक्शे से मिटा देना। और इसके अलावा इनके एक और मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमास और इनका जिहाद है, द बिजनेस देयर मस्ट एंड, दिस इज द लास्ट गजा वॉर। उन्होंने कहा ये आखिरी जंग होगी, आखिरी जंग। इजराइल ने बता दिया ये आखिरी जंग है। अच्छा, यहाँ पर अब हम रिस्पॉन्सेस पर नज़र डालते हैं पूरी दुनिया में। वाइट हाउस के जो तर्जुमान हैं जॉन कर्बी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया से बात करते हुए रो पड़े। उनको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि उनकी आंखों से आंसू झलक गए हैं। और मतलब मिलिट्री के बंदे हैं, डिफेंस ऑफिशियल हैं, उनका बड़ा पास्ट एक्सपीरियंस है, इस वक्त वो स्पोक्स पर्सन है और उनके आंसू निकल गए हैं। इसके अलावा जो बाइडेन ने एक स्पीच की है इस पूरे क्राइसिस के हवाले से, और उन्होंने भी सिर्फ इजराइल की बात की है। और उन्होंने भी कहा है कि ये जितने भी दहशतगर्द अटैक हुए हैं इजराइल पर, हम इसका बदला लेंगे और हर तरह की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इजराइल को। और फ़लस्तीनियों का कोई जिक्र ही नहीं। मतलब पहले अमेरिका बहादुर कुछ ना कुछ दिखा देता था यार कि चलो बराए नाम ही न्यूट्रलिटी का एक मंजन बेचता था। जिस तरह आपने देखा था, ये बिल क्लिंटन की एक यादगार तस्वीर थी जिसमें ये यासिर अराफात और इजरायली प्रेसिडेंट को मिलवा रहे थे। एक पीस प्रोसेस उन्होंने करवाया था, ऑस्लो अकॉर्ड्स। लेकिन अब तो अमेरिका बहादुर कहता है कि नहीं जी, वो खुल के कहते हैं और उनके सारे एलाइज कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। और बाइडेन बड़ा जोर लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लग नहीं रहा था उनसे जोर। और फ़लस्तीनी बच्चों का कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसके अलावा खबरें आ रही हैं कि अमेरिका मेडिटेरेनियन सी में अपना दूसरा बहरी बेड़ा एक्टिव करने लगा है इजराइल की सिक्योरिटी के लिए। हमने इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अमेरिका ने जो उनकी 6th फ्लीट है उसके तहत जो उनका एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है उसको एक्टिव कर दिया, उसको इजराइल के पानियों के करीब कर दिया ताकि अपने दोस्त को एक गारंटी दी जा सके, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दी जा सके। और अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि उन्होंने दूसरा बहरी बेड़ा भी उसको भी एक्टिव कर दिया है। और अमेरिका का ये कहना है कि ये हमने कोई फ़लस्तीनियों के लिए, उनको डराने के लिए नहीं किया, बल्कि एक इसलिए हम आ रहे हैं कि एस्केलेशन ना हो। अगर एस्केलेशन होती है तो हम टाइम पर एक्ट कर सकें। मतलब जो एक होता है ना थानेदार का किरदार, पुलिसमैन का किरदार, अमेरिका बहादुर यहाँ प्ले करना चाह रहा है। और इसके अलावा हमने देखा था यूरोपीय यूनियन ने पहले तो कहा कि हम फ़लस्तीन की एड बंद कर रहे हैं, लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई। सुनने में आ रहा है कि स्पेन और फ्रांस ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और भी कुछ ममालिक ने कहा। तो अब यूरोपीय यूनियन ने यू टर्न लिया है और एक नया बयान उनका आया कि हम रिव्यू कर रहे हैं फ़लस्तीन की इमदाद को लेकर। इसके अलावा भारत की बात करें तो भारत भी इसी कैंप में नज़र आता है, वेस्टर्न कैंप में नज़र आता है, जो कि इजराइल के बिल्कुल साथ खड़ा है इस पूरे क्राइसिस में। मोदी ने एक बार फिर ट्वीट किया। और अगर हम वेस्टर्न लीडर्स को भी देखें, ये यूके के ऋषि सुनक देख लें, आप फ्रांस की इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, कनाडा को आप देख लें, जर्मनी को देख लें, यूरोपीय यूनियन को देख लें, ये सारे अमेरिका बहादुर के साथ नज़र आते हैं। और ये सिर्फ इजराइल एक की बात करें, एक पार्टी की, कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम फर्मली इजराइल के साथ खड़े हैं। भारत भी इसी कैंप का हिस्सा नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं ज़रा दूसरे कैंप की कि वहाँ पर क्या चल रहा है। रशिया का ये बयान आया है, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इफ़ यू कैन नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, here is some advice. Imagine Ukraine is Palestine. ये उन्होंने एक बात लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर आपको यूक्रेन की वजह से नहीं नींद आ रही तो आप ज़रा फ़लस्तीन का सोच कर देख लें, शायद नींद आ जाए। सोच लें कि फ़लस्तीन भी यूक्रेन ही है।
ये लावरोव ने कहा, एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इसके अलावा रशिया के मज़ीद ख़यालात की बात करें तो उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दिया कि हमें डर है कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो रही है। यानी अमेरिका ने जो अपनी एक ट्रूप मोबिलाइजेशन की है मेडिटेरेनियन सी में, रेड सी में और ये वेस्टर्न एशिया में, इसकी वजह से इनको रशिया ने ओपनली कहा है कि अमेरिका क्यों एक्टिव हो रहा है। क्या मतलब उन्होंने इस तरफ इशारा दिया है कि क्या इस कॉन्फ्लिक्ट के एक बहाने अमेरिका इस जंग में उतरना चाह रहा है, अपनी प्रेजेंस इस पूरे रीजन में अपने फौजियों की तादाद एक बार फिर बढ़ाना चाह रहा है। ये रूस ने सवाल उठाया है। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से भी एक बहुत बड़ा बयान आया है। कुछ लोग कहते हैं ये उनका ट्विटर अकाउंट है और कुछ लोग कहते हैं कि ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इस अकाउंट से जो भी ट्वीट्स होती हैं ये कंसीडर की जाती हैं कि उन्हीं के थॉट्स हैं। उन्होंने कहा है, नो मुस्लिम नेशन हैज एवर फेस्ड एन एनिमी लाइक द एनिमी द पैलेस्टीनियंस आर फेसिंग टुडे। Muslim nations and countries have never faced an enemy that was this evil, malicious, brutal and bloodthirsty. उन्होंने कहा इतना गंदा, इतना ब्रूटल दुश्मन मुस्लिम दुनिया ने कभी नहीं देखा। और इसका रिप्लाई ट्विटर पे आया। एक और ट्वीट इन्होंने की थी कि हेड ऑफ द ज़ायनिस्ट regime and their backers should know that the massacre and mass murder of the people of Gaza will cause a larger calamity to come upon them। इस पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस, इनका जो अकाउंट है, उन्होंने कहा कि इट्स ईजी टू बी ब्रेव व्हेन यू आर हाइडिंग बिहाइंड अ कीबोर्ड। यू एंड योर हमास फ्रेंड्स विल रिग्रेट योर बारबेरिक एक्शंस वेरी सून। ट्विटर पे धमकियां लगाई जा रही हैं। ईरान और इसराइल ट्विटर पे आपस में गुत्थम गुत्था हुए में एक दूसरे की ट्रोलिंग कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है, यहाँ पर जो इजराइल की बॉम्बिंग है उससे जो गज़ा है उसकी डिस्ट्रक्शन देखकर खून के आंसू रो रहा है दिल। मतलब तबाही फैला दी है उन्होंने। ये आपने मनाजिर देखे होंगे और मैं कुछ लोगों के बारे में पढ़ा था ट्वीट्स उनकी, वो कह रहे थे कि वी माइट नॉट सर्वाइव दिस टाइम, इस बार हमारा बचना मुश्किल है। वेनेजुएला जो इस वक्त अमरीकी पाबंदियों का शिकार है बड़े अरसे से, क्योंकि उन्होंने भी अमेरिकन हेजीमनी को मानने से इनकार कर दिया हुआ है बड़े अरसे से। उन्होंने भी कहा है कि नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्यूल, नो वाटर, टोटल ब्लॉकेड, इन्वेजन ऑफ गजा, और वो भी इन अ स्मॉल स्पेस live millions of human beings who for decades have been bombed, tortured, attacked, persecuted and martyred। उन्होंने कहा कि गजा के पीपल बड़े सेक्रेड हैं, यानी उनको सेक्रेड का लक़ब दिया उन्होंने। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट ने जो कहाँ पर बैठे हैं, इससे क्लियर नज़र आ रहा है कि किस तरह ग्रुप बंदी हुई है इस वक्त। पाकिस्तान ने शुरू में तो ऐसे लग रहा था कि एक न्यूट्रल स्टैंस दिया। जब काकड़ की ट्वीट आई थी, पीएम काकड़ की, उन्होंने कहा था कि हार्ट ब्रेकिंग सीन्स, मतलब, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा ये स्टैंस भी जारी रखा हुआ है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कि फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए। अभी पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी अपनी आवाज़ उठाई है फ़लस्तीनियों के लिए क्लियर आवाज़ में। और पाकिस्तान ने पूरी यूएन की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उनसे रिक्वेस्ट की कि आप 1 मिनट के लिए खड़े हों इस पूरे क्राइसिस के लिए, गजा से सॉलिडेरिटी के लिए। तो पाकिस्तान ने वहां पर ये एक इवेंट करवाया है, 1 मिनट ऑनर टू द विक्टिम्स ऑफ इजराइल्स इलीगल फॉरेन ऑक्यूपेशन एंड एग्रेशन इन गजा। और पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल के जो एक्शन है वो वायलेंस को तरगीब दे रहे हैं और फ़लस्तीनियों के पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है। इसके अलावा उर्दगान का भी रिस्पांस आया है। उन्होंने अमेरिका बहादुर पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका क्यों अपने बहरी बेड़े एक्टिव कर रहा है, ये मेडिटेरेनियन सी में क्यों इस तरह की हरकतें कर रहा है, क्यों वन साइडेड अप्रोच ले रहा है अमेरिका। उन्होंने कहा क्या ये गजा वालों का मजीद कत्लेआम करना है जो अमेरिका ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके अलावा चाइना की बात करें तो चाइना ने रशिया की तरह 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है कि इस मसले का हल पीसफुल तरीके से निकलना चाहिए। और चाइना के अगर जर्नलिस्ट की बात करें, मतलब जो स्टेट एफिलिएटेड जर्नलिस्ट हैं, चाइना का ऑफिशियल रिस्पांस तो बड़ा कॉशियस होता है, क्योंकि उसने मतलब इजराइल से भी वो अभी पूरी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, लेकिन वो उनके जर्नलिस्ट से पता लगता है, जो उनके सरकारी जो सहाफ़ी हैं वो किस तरह अमेरिकन को इस मामले पर काउंटर कर रहे हैं और ये रशिया यूक्रेन जंग पर उनकी जो दोगलापन है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। और उनका स्टांस यही है, जो ऑफिशियल स्टांस है चाइना का, कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, फ़लस्तीनियों को भी उनकी जो रियासत का हक है वो मिलना चाहिए और जो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको ख़त्म होना चाहिए। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी फ़लस्तीनियों की सपोर्ट का कहा है और उनकी टेलीफोन पे बातचीत हुई है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से। महमूद अब्बास पे अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि ये कोई मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल ड्राई एंटिटी है, इनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है
और ये बस ऊपर ऊपर से इनका एक रेटरिक है, इजराइल के ख़िलाफ़ 2-3 जुमले बोल दिए, लेकिन अंदर अंदर से ये ओके हैं, मतलब ये कोई ख़ास कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते। और इनके अलग मसले हैं महमूद अब्बास के, हमास वगैरह के साथ। उनसे बातचीत करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि जो फ़लस्तीनियों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, सऊदी अरेबिया उसके साथ खड़ा है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो स्टैंस है इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी सिमिलर है कि एक बयान दे दिया फ़लस्तीनियों के हक़ में। लेकिन एक फ़र्क ये कि मोहम्मद बिन सलमान ने उस तरह खुलकर इजराइल की मुखालफत नहीं की, क्योंकि अभी उनकी बैकडोर निगोसिएशंस भी चल रही हैं। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है ये सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन डील का, कि इस वक्त वो ख़तरे में पड़ गई है इस हमले के बाद। और बहुत से तज्ज़ियाकार इसमें यही कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीन की तरफ से ये एक रेजिस्टेंस दिखाई गई है, ये एक मैसेज है फ़लस्तीनियों की जानिब से कि हमारे बगैर कोई पीस प्रोसेस मुकम्मल नहीं है, हमें नक्शे से मिटाकर आप खुद आपस में मुआहदे नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल इसको एक ऐसा बहाना बनाकर उन पर चढ़ाई कर रहा है। पूरा प्रॉपर ग्राउंड ऑपरेशन उन्होंने तैयार कर लिया है, एरियल बॉम्बिंग वो ऑलरेडी कर रहे हैं, मलिया मेड कर रहे हैं पूरे गज़ा को। वो ऑलरेडी बड़ा एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इतनी छोटी सी जगह पे कितने लाख लोग रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं कि लोगों को मल्टीपल स्टोरीज ऊपर रहना पड़ता है, ऊपर वाले फ्लोर्स पे, ऊपर वाले पोर्शंस पे, क्योंकि जगह ही नहीं रही है अब उस जगह पे, उस पूरे रीजन में जगह ख़त्म हो गई है। तो आप वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं जो लोगों ने इतनी मुश्किल से बनाई है, ऑलरेडी गज़ा की इकॉनमी इतनी वीक है, उनको आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं, ग्लोबल ट्रेड ना होने के बराबर है, 2-3 बिलियन की उनकी ट्रेड है, सारी पाबंदियाँ उन पर लगी हुई हैं। इसराइल ने चारों तरफ से ब्लॉक किया हुआ है उन्हें, मिस्र का रास्ता उनका खुला है, एक वहाँ पर भी इसराइल ने बमबारी कर दिया, उस चेक पोस्ट पर भी। तो बड़ी मुश्किल लाइफ है गज़ा वालों की। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपील की है कि हमें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम आम लोगों की जो असिस्टेंस है, जो मदद है, वो तो जारी रख सके ना। जो टोटल एक पाबंदी लगाई हुई है इसराइल ने, उसको उन्होंने ख़त्म करने की इल्तिजा किया। पहले ये होता था, हम देखते थे कि ये मतलब यूरोपियंस वगैरह आ जाते थे, अमेरिका से बड़ी आवाज़ें उठती थीं फ़लस्तीन की सपोर्ट में। इस दफ़ा तो बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। सारे यकजा होकर वो कह रहे हैं, जो मतलब उनके लीडर्स हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के, कह रहे हैं हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो दूसरी तरफ जो नुकसानात हो रहे हैं, जो फ़लस्तीन के बच्चे मर रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ कतर एक कोशिशें कर रहा है कि प्रिजन स्वैप डील करवाई जाए। जितने भी हमास ने इनके लोग पकड़े हैं, इजराइल के फ़ौजी, औरतें, बच्चे या जितने भी सिविलियंस, वो इनको अब छुड़वाना चाह रहा है इजराइल जल्दी से जल्दी। और बदले में इजराइल ने भी बहुत से लोग इनके पकड़े हुए हैं। और कतर पर अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है कि हमेशा जिस तरह कतर अपना एक सालसी का किरदार अदा करता है, कतर इसमें कुछ अपना किरदार अदा करे। इजराइल के तो इरादे इस वक्त क्लियर नज़र आ रहे हैं कि हमने कुचल देना है फ़लस्तीन को। ये इस हमले को एक जवाज़ बनाकर पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं हमने मलियामेट कर देना है। उन्होंने कहा कि अब कोई रूल नहीं रहा, रूल ख़त्म हो गया है। वो पूरी बिल्डिंग को उड़ा देंगे, चाहे उस बिल्डिंग में 400 लोग बैठे हों और अंदर उनका एक दुश्मन हो। वो कह रहे हैं कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं, हमने उस एक बंदे के पीछे जाना है और पूरा इलाका ही तबाह कर देना है। ये इस वक्त इस किस्म की हमले हो रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये मसला किस तरफ जाकर रुकेगा। अगर हमास की बात करें तो ये चिराग की बुझने से पहले एक आखिरी टिमटिमाहट थी, या आप इस रेजिस्टेंस को लंबे अरसे तक चलता हुआ देख रहे हैं, और क्या ये सारा इवेंट इजराइल को अल्टीमेटली वीक करेगा, या ये फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस को सफ़े हस्ती से मिटा देगा। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।